हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कितने पीएसयूज ने यहां पर अभी तक रिक्रूटमेंट निकाल रखा है गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने पीएसयूज ने यहां पर अभी तक रिक्रूटमेंट निकाल रखा है गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पे। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि गेल ने निकाल रखा है CIL, ONGC, NLC, NPCIL, पावर ग्रिड, पोसोको, DRDO, NTPC, IOCL, CPCL। तो यहाँ पर इन टोटल यहाँ पर अभी तक 11 पीएसयूज ने यहाँ पर अभी तक रिक्रूटमेंट निकाल रखा है गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पे। तो मैंने इन सभी पीएसयूज के नोटिफिकेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक, मैं उन सभी पीएसयूज के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट अभी सभी पीएसयूज के बारे में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि गेल ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए, जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2023 के स्कोर के माध्यम से यहां पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट वाइज क्या क्या गेट पेपर लगेगा। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर देना पड़ेगा और पेपर कोड आपका यहाँ पर CH होना चाहिए। तो आप इसकी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दूसरा जो PSU है वो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL है, जो कि एक महारत्न PSU कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे ये लोग आपको यहाँ पर रिक्रूट करेंगे। कई सारे टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। ठीक है, तो मैंने भी इसका नोटिफिकेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा जो PSU वो हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाला था वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला था। कई सारे टेक्निकल डिसिप्लिन, जियो साइंसेज डिसिप्लिन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2023 स्कोर के माध्यम से यहाँ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। अब मैं बात करूँ उसकी सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो एनुअल पैकेज मिलेगी वो 23.61 लाख के ऊपर आपको यहाँ पर एनुअल पैकेज मिलने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाके आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो PSU वो हमारा NLC है, ये एक नवरत्न PSU कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। कई सारे टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। ठीक है, तो जो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो गेट 2023 मतलब गेट 2023 के एग्जाम के पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो PSU है वो है NPCIL। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला था वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला था यानी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, सिर्फ 2023 वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते, यानी गेट 2021, गेट 2022, गेट 2023 स्कोर वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 साल पहले वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा PSU आता है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी PGCIL, जो कि एक महारत्न PSU कंपनी। तो यहाँ पर इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था, यानी इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2023 स्कोर के माध्यम से यहाँ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर मैं बारे में बात करूं तो अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो गेट 2023 पेपर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं उसकी सैलरी के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। 40,000 रुपीज आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने 1 साल का सक्सेसफुली ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,60,000 आपको यहाँ पर बेसिक पे मिलने वाली है। और इसमें कई सारे अलाउंसेज मिलेगी, जैसे कि लैपटॉप फैसिलिटी, ठीक है, DA मोबाइल फैसिलिटी, HRA। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो PSU है वो हमारा पोसोको है। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस वाले ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है,
तो अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो गेट 2023 पेपर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो वेटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। गेट 2023 मार्क्स में आपको यहाँ पर 85% का वेटेज रखा गया है। ग्रुप डिस्कशन में आपका यहाँ पर 3% का वेटेज रखा गया है। पर्सनल इंटरव्यू में आपका यहाँ पर 12% का वेटेज रखा गया है और टोटल आपका हो गया 100%। तो आप इसकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपको यहाँ पर बेसिक पे मिलने वाली है। इसके बाद कई सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। ये 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर HRA, DA, मोबाइल फैसिलिटीज, कई सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमारा PSU आता है वो है हमारा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। ये जो रिक्रूटमेंट है वो 2023 में आने वाला है, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अभी तक ये नहीं बताया है कि कौन से गेट्स को इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन से ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इन्होंने यहाँ पर इतना कहा था कि आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन से ईयर के होना चाहिए, कौन से ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। बस इन्होंने यहाँ पर बताया कि आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो 2023 में आने वाला है। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये गेट 2023 के लिए होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पर इन्होंने बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा PSU आता है वो है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा PSU आता है वो है CPCL यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक PSU कंपनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये एक IOCL की एक सब पार्ट कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। गेट 2023 स्कोर की बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो अगर आप इंजीनियर केमिकल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका गेट 2023 पेपर केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसकी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा PSU आता है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, जो कि बहुत बड़ी PSU कंपनी मानी जाती है इंडिया में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाल रखा था वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाल रखा था। गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलिजिबल ब्रांचेस देख सकते हो, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मतलब सभी इंजीनियरिंग यहाँ पर टोटल 6 डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इन सभी PSUs के नोटिफिकेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इन सभी PSUs के डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे थे, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।